सोचो मुंबई में एक ऐसी चीज बन रही है जो आपके 1 घंटे के ट्रैवल टाइम को सिर्फ 7 से 10 मिनट में बदल देगी। ना कोई फ्लाईओवर है, ना कोई ब्रिज और ना ही कोई नया रोड ऊपर से। ये प्रोजेक्ट सिटी के नीचे बनाया जा रहा है और जब ओपन होगा मुंबई में सफर करने का मजा ही अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। आज के इंफ्राबस वीडियो में हम जानेंगे ये टनल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस टनल में कौन कौन सी यूज टेक्नोलॉजीज लग रही है, मुंबई की कनेक्टिविटी, बिजनेस और रियल एस्टेट का सीन कैसे बदलने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कब तक ओपन होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम है ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव रोड टनल, जो ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट एग्जिट को मरीन ड्राइव चौपाटी से कनेक्ट करेगा। ये टनल मुंबई के सबसे एम्बिशियस ईस्ट वेस्ट कोस्टल मोबिलिटी ब्लूप्रिंट का कोर लिंक बनने वाला है, क्योंकि ये सिटी को एक ही बार में ईस्टर्न फ्रीवे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL, कोस्टल रोड और बांद्रा वर्ली सी लिंक के कॉरिडोर में जोड़ देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टनल बॉटलनेक्स को बाईपास करेगा जो डेकेड से साउथ मुंबई ट्रैफिक का रूट कॉज है। ऑरेंज गेट जंक्शन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जोन, पीडी मेलो मार्ग स्ट्रेच, प्रिंसेस डॉक और माझगांव डॉक बेल्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कॉस्ट 7,765 करोड़ रखी गई है। टोटल अलाइनमेंट अराउंड 9.5 किलोमीटर का होगा, जिसमें कोर सेक्शन 6.51 किलोमीटर का ट्विन ट्यूब अंडरग्राउंड टनल रहेगा। हर टनल में 2+2 ट्रैफिक लेन्स, 1+1 इमरजेंसी लेन और पेडेस्ट्रियन इवैक्यूएशन वॉकवे रहेगा। डेप्थ नियरली 40 मीटर्स तक रहेगी, मतलब 12 से 13 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर अंडरग्राउंड। टनल बोरिंग मशीन मोबिलाइज हो चुकी है, लॉन्चिंग शैफ्ट पर है, लोअरिंग और असेंबली का फाइनल फेज प्रोग्रेस पर है। वेंटिलेशन शैफ्ट्स, इमरजेंसी क्रॉस पैसेजेस हर 300 मीटर्स पर होंगे, फायर सेफ्टी रूम्स होंगे, सिस्मिक रेजिस्टेंस लाइनिंग और प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन सिस्टम। ये सब कुछ इंश्योर करेगा कि टनल इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। यहाँ से स्टोरी और भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कनेक्शन पॉइंट नहीं, बल्कि मुंबई के ईस्ट टू वेस्ट लिंक के मिसिंग बैकबोन को कंप्लीट करेगा। कनेक्टिविटी इम्पैक्ट की बात करें तो आज ईस्टर्न फ्रीवे से साउथ मुंबई एंट्री के बाद कम्यूट स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ हेवी ट्रक मूवमेंट फ्रॉम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नैरो रोड विड एंड इंटरसेक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन टनल ऑपरेशनल होते ही हेवी ट्रक सरफेस रोड पर रहेंगे और पैसेंजर व्हीकल टनल रूट से सीमलेसली मरीन ड्राइव तक पहुंच जाएंगे। सिटी के अंदर एक हाई स्पीड कंटिन्यूअस कॉरिडोर बन जाएगा, जो कम्यूट को 15 to 20 किलोमीटर पर आवर से 60 to 80 किलोमीटर पर आवर तक एलिवेट करेगा। और इनडायरेक्टली ये MTHL यूजर्स को कोस्टल रोड और BWSL तक डायरेक्ट अनइंटरप्रेटेड एक्सेस देगा, समथिंग दैट अर्लियर रिक्वायर्ड नेविगेटिंग डेंसेस्ट सिटी रोड्स। बट मोबिलिटी से ज्यादा इसका इफेक्ट मुंबई की इकोनॉमी पर ज्यादा पड़ने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल एस्टेट अपलिफ्ट होना मुंबई में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोस्टल रोड के बाद वर्ली और बांद्रा बेल्ट का अप्रिसिएशन देखा, मेट्रो पर्पल लाइन के बाद घाटकोपर और विक्रोई की डिमांड बूस्ट हुई और अब ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव टनल का इम्पैक्ट प्राइमरीली कफ परेड, कोलाबा, मरीन ड्राइव, बाइकला, शिवरे, माझगांव, परेल एंड वडाला बेल्ट में दिखेगा। बिजनेसेस को फास्ट एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, ऑफिस कम्यूट स्मूदर होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, रेंटल यील्ड स्टेबल रहेगी और न्यू डेवलपमेंट प्रपोजल्स एक्सेलरेट होंगे। साउथ मुंबई के ईस्टर्न इंडस्ट्रियल पैसेज में जो रीडेवलपमेंट मोमेंटम स्लो था, इस कनेक्टिविटी के बाद उन एरियाज में मिक्स यूज प्रोजेक्ट एंड रेसिडेंशियल टावर्स के वेव एंटिसिपेट किया जा रहा है। लेकिन हर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ थोड़े चैलेंजेस भी जुड़े हुए होते हैं। सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज टनलिंग बेनेथ साउथ मुंबई डेंस अंडरग्राउंड यूटिलिटी ग्रिड, पावर डक्ट्स, वाटर माइंस, ड्रेनेजेस, पोर पाइपलाइन, हेरिटेज फाउंडेशन, TBM मूवमेंट का प्रिसीजन इस प्रोजेक्ट के बैकबोन रहेगा। दूसरा चैलेंज इवैक्यूएशन सेफ्टी ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, इवैक्यूएशन कैलेंडर अकॉर्डिंगली मैप्ड है। और तीसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग एंट्री एग्जिट पोर्टल कंस्ट्रक्शन अराउंड ऑरेंज गेट एंड मरीन ड्राइव अप्रोच। MMRDA ने इसका डिटेल मिटिगेशन प्लान रोल आउट किया है टू इंश्योर मिनिमम डिसरप्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पूरा प्रोजेक्ट कब तक रेडी होगा?
कंप्लीशन टाइमलाइन की बात करें तो ऑफिशियल एस्टिमेट के हिसाब से TBM टनलिंग दिसंबर 2025 में स्टार्ट होगी। टनलिंग पेस एवरेज 8 to 12 मीटर्स पर डे एक्सपेक्ट की जा रही है और सारे फेजेस इंक्लूडिंग वेंटिलेशन, लाइटिंग, टेस्टिंग, कमिश्निंग कंप्लीट होते होते 2029 या अर्ली 2030 तक टनल फुल्ली ऑपरेशनल एक्सपेक्टेड है। अगर प्रोग्रेस हडल फ्री रहा तो अर्ली ओपनिंग सेक्शन भी फेज फॉर्मेट में पॉसिबल हो सकता है। एंड फाइनली व्हाट दिस मीन्स फॉर मुंबई। ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव रोड टनल सिर्फ ट्रैफिक रिलीफ नहीं बल्कि मुंबई के कोस्टल मोबिलिटी इकोसिस्टम का सेंट्रल नर्व बनने जा रहा है। ईस्टर्न फ्रीवे से डायरेक्ट चौपाटी, दिस विल रीशेप हाउ साउथ मुंबई ट्रैवल्स, हाउ टूरिज्म फील्स एंड हाउ रियल एस्टेट ग्रोज। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज को देख रहे हैं जो नेक्स्ट डेकेड में मुंबई का कम्यूट एक्सपीरियंस रिडिफाइन करेगा। आपको क्या लगता है ये टनल मुंबई का मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट बनेगा और कौन सा एरिया सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने वाला है? मरीन ड्राइव, कफ परेड, बाईकला या फिर वडाला? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com।